गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाई मैथ ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले आज कैलकुलस का ये चौथा वीडियो होगा क्लास। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हूँ, ये चौथे वीडियो है। इसमें मैं तीसरे वीडियो के लास्ट में बता रहा था कि हम फंक्शन के इंडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और लिमिट का सॉल्व करने का तरीका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, लिमिट जो सॉल्व करते हैं पहले सिंपल वे में समझ लीजिए। वो सिंपल वे सॉल्व करने का मेथड समझिए, उसी में हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी बताएंगे। फिर उसके बाद आगे रूल्स बताएंगे, किस रूल से हम लोग किस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। मान लीजिए एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है तो समझ ही रहे हैं, फंक्शन तो पढ़े हैं। एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स यानी एफ एक्स का इमेज जो बनेगा उसका कंडीशन है वो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 5 से बनेगा। तो ये अब इस पे अगर हम लोग चाहें कि अगर f2 का वैल्यू निकालना तो डायरेक्ट हम लोग 2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे 2 आ गया है, तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे हमको क्या करना है, 2 को पुट कर देना है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इजिकल टू 4 प्लस 6 माइनस 5 10 माइनस 5 इजिकल टू क्या होगा 5। ये तो समझ गए कि f2 का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब ये आपका f2 का वैल्यू। अब अगर हम लोग f1 निकालना चाहेंगे या -1, तो जहाँ जहाँ x का प्लेस है वहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 5 रिप्लेस कर देंगे। x को रिप्लेस करके -1 यहाँ दिया हुआ है, तो जहाँ RHS में भी x के को रिप्लेस करके वहाँ उसकी जगह पे -1 को रख देना। तो ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 5 इजिकल टू 1 माइनस 8 इजिकल टू -8। ये तो वैल्यू निकालने के लिए सब जान रहे होंगे, समझ भी गए होंगे, 11th में टॉपिक से निकाले भी हैं। लेकिन अगर इसी में हमको अगर लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, अब ये देख लिया जाए कि अगर लिमिट का इसी वैल्यूएशन पे मान लिया हमको अगर x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 fx का वैल्यू फाइंड करना है, तो वहाँ क्या था, x को रिप्लेस करके 2 पर वैल्यू निकालना था। और यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू 2 टेंस्ट करा, 2 के इक्वल तो नहीं है, 2 टेंस्ट करा, चाहे वो लेफ्ट साइड से 2 को टेंस्ट करे या राइट साइड से 2 को टेंस्ट करे। तो fx का वैल्यू कहाँ टेंस्ट करेगा इसका वैल्यू निकालना है। तो उसको भी देखिए एकदम सिंपल वे में, ये समझ गए। इसी टाइप से यहाँ पे हम इसको भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो fx है वो fx का वैल्यू हम लोग रख देंगे x टेंस टू, यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ इसका निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ भी हमको वही करना है जो हम इसमें x इक्वल टू 2 और वैल्यू जो निकाले थे एफ ऑफ एक्स का, वही यहाँ भी करना है। यहाँ भी x के प्लेस पे क्या करना है, 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इजिकल टू 4 प्लस 6 माइनस 5 इजिकल टू 6 माइनस 5 इजिकल टू 5। ये हो गया आंसर। अब इसका ये मीनिंग हो गया कि अगर एफ एक्स का वैल्यू 2 टेंस्ट कर रहा है, देन एफ एक्स का वैल्यू क्या करेगा, 5 टेंस्ट करेगा, चाहे वो LHS साइड से हो या RHS साइड से हो। यानी x का वैल्यू 2 टेंस्ट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2x का वैल्यू 2 के नियरेस्ट या 2 की ओर लेफ्ट साइड से जाएगा, तो fx का वैल्यू 5 के नियरेस्ट लेफ्ट साइड से 5 के नियरेस्ट पहुंचेगा। अगर ये राइट साइड से 2 के नियरेस्ट x टेंस टू 2 का अर्थ हो गया, तो fx क्या होगा, राइट साइड से 5 के नियरेस्ट हो जाएगा। ये तो आपका हो गया सिंपल वे में लिमिट का हम लोग वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ लिमिट ऐसे भी आपको दिए रहेंगे जहाँ पे वो उसका वैल्यू मीनिंगलेस हो जाता है, जो कि हम एक कॉन्सेप्ट वाले में बता भी रहे थे 0/0। तो वो एक 0/0 ही नहीं मीनिंगलेस होगा, उसके अलावे भी बहुत सा लिमिट्स का है फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर वो मीनिंगलेस हो जाता है। अब उसके लिए समझना होगा कि वही फॉर्म क्या होता है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिस फॉर्म को अभी हमको बताना है वो आप लोग को समझना है। तो ये तो सिंपल वे में समझ गए। अब समझिए कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। आगे हम बताएंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म का
फॉर्म वाले फंक्शन को हम लोग कैसे लिमिट का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0। ये तो कल भी बता रहे थे कॉन्सेप्ट में 0/0, यानी अगर किसी फंक्शन में लिमिट टेंस टू करने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है ये समझ लीजिए। इंडिटरमिनेट फॉर्म रहता है यदि हम लोग x टेंस टू a पर न्यूमरेटर और x टेंस टू a पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों जीरो टेंस्ट हो जाएगा। x टेंस टू 0 पर भी जीरो हो रहा है, x टेंस टू a पर भी वो जीरो टेंस्ट है। कौन सा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर जीरो टेंस्ट हो रहा तो वो 0 क्या हो जाएगा? 0। इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग मीनिंगलेस भी कहते हैं, विदाउट मीनिंग। अनडिफाइंड भी पढ़ते हैं, ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो उसी का पहला फॉर्म हो गया कि ये 0/0। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू 3 कर दीजिए, x² - 9/x-3। कल भी बता रहे, इसमें आप डायरेक्ट पुट करके देखिए। कल बता रहे थे कि इसलिए 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर -9/3 - 3, ऊपर भी 9 आ जाएगा, 9 - 9, यहाँ भी 3 - 3, न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो यही हुआ जो अभी बता रहे थे डायरेक्ट पुट करने से। अगर इसमें डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 0/0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका सोल्यूशन इस टाइप से लिमिट में नहीं करेंगे। तो वही सब और भी फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म का, वो सब का एक एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये 7 ही होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म जो होगा किसी फंक्शन का, वो 7 ही होता है। वो 7 हम लिख चुके हैं, देख लीजिए बोर्ड पे। उस 7 के अलावे अगर कोई भी फॉर्म में दिया रहेगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, उसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिमिट का निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के मेथड में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे किसको किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी लगेगा आपको। सबसे पहले देख लीजिए, अब दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या आता है? इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टेंस टू क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ टेंस टू 0 हो रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर हर, और यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस पे आएगा? इन्फिनिटिव टेंस्ट करेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू π/2 10x अपॉन sec x। अब इसमें देखिए कि अगर π/2 यहाँ पुट कर दे, 10 π/2, और इधर क्या होगा? sec π/2। दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होगा? अनडिफाइंड होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए का वैल्यू, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो इसलिए कि यह भी क्या होगा? एक सेकेंड इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। अब आइए थर्ड का देखिए। थर्ड होता है 0 इंटू इन्फिनिटिव, जहाँ इंटू है, यानी 0 इंटू 0 और इन्फिनिटिव का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसको भी हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म करते हैं। तो वो थर्ड हो जाएगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 - x इंटू 10 πx अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे अगर x टेंस टू 1 है तो यहाँ पे अगर 1 कर दें x टेंस टू, तो 1 - 1 और 10 πx है, तो पाई इंटू 1 अपॉन 2, π/2 ही होगा। तो ये 1 - 1 0 है, इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी। अगर ऐसा भी मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। अब फोर्थ देखिए, ये होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1 के पावर में क्या है? इन्फिनिटिव है। अब इसको टेंस करने के लिए देखिए, लिमिट x टेंस टू π/2 sin x टू द पावर 10x। इस एग्जाम्पल में समझिए, अगर sin π/2 हो जाए और टू द पावर 10 π/2 हो जाए, तो sin π/2 जान रहे हैं 1 होता है, और 10 का क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फोर्थ सबका एग्जाम्पल ये है।
तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें भी हम लोग फंक्शन में डायरेक्ट इस टाइप से वैल्यू नहीं निकालेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा। फिफ्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया 0 टू द पावर 0, 0 के पावर में 0 है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x टू द पावर cot x। अब देखिए यहाँ पे cos π/2 cot π/2, cos π/2 भी 0 और cot π/2 भी क्या होता है 0, तो 0 टू द पावर 0 आ रहा। तो ये भी क्या होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये फिफ्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए 6 नंबर इन्फिनिटिव टू द पावर 0, इन्फिनिटिव टू द पावर 0। अब क्या है इन्फिनिटिव टू द पावर 0, इन्फिनिटिव के पावर में क्या है 0 है। इसका हम लोग देख लिया जाए एग्जाम्पल। टेन एक्स टू दी पावर cos x। अब तो समझ रहे हैं कि 10x तो क्या रखेंगे 10 π/2 और cos का होगा cos π/2, 10 π/2 इन्फिनिटिव cos π/2 0 आ गया ये। तो ये इन्फिनिटिव टू दी पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जाम्पल ये हो गया। अब लास्ट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये लास्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके अलावे जो भी फॉर्म होगा वो सब डिटर्मिनेट फॉर्म कर सकते हैं उसको, वो उसका निर्धारण होता है, वो अनिर्धारित रूप नहीं होगा। तो ये लास्ट है। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, नहीं 0 पे नहीं, x टेंस इन्फिनिटिव है ना, तो x टेंस टू इन्फिनिटी रूट अंडर 1 प्लस टू एक्स माइनस x² प्लस 3x। अब देखिए वीडियो नहीं ठीक है, वीडियो आ रहा। इसमें देखिए x टेंस टू इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव लग रहा होगा, ये तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब कुछ इधर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव होता है, ये डिफाइंड है। इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव है क्या, इन्फिनिटिव है मैक्सिमम से मैक्सिमम राशि को टेस्ट कर रहा है, यानी जो सबसे अधिक राशि है, सबसे बड़ी राशि है, उससे भी क्या और आगे बड़ी राशि हो सकती है। इसलिए वो बहुत, ये कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है हम लिख सकते हैं, लेकिन ये है क्या, ये मैक्सिमम नंबर है। उसी को मैक्सिमम नंबर, जो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर टेस्ट करेगा, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। तो वहां पर दो अगर मैक्सिमम नंबर को ऐड करेंगे तो और मैक्सिमम नंबर होगा ना। तो ये इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव जो होता है वही इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। अब देखा जाए इधर, अगर हम इसमें ये पुट कर दें इस टर्म में, वीडियो तो नीचे कट रहा होगा, ऊपर देख लीजिए इस साइड में, 1 प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी, अब माइनस इधर होगा इन्फिनिटी स्क्वायर 3 इंटू इन्फिनिटी। तो ये भी होगा 1 प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो 1 प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और इधर भी क्या होगा इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम एग्जाम्पल दिए यही सही, इसके अलावा भी और भी आप एग्जाम्पल इस टाइप से बैठा सकते हैं। तो ये तो था आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिस इंडिटरमिनेट फॉर्म का हम लोग एग्जाम्पल देखे। अब है इसके अलावे, यानी ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के अलावे जो भी फॉर्म का आपको फंक्शन मिलेगा वो डिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, यानी उसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का कोई फंक्शन मिले जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ फार्मूला बताएंगे, उसका कुछ रूल बताएंगे, उस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आएगा तो जो अभी हम बता रहे थे एग्जाम्पल में, एफ का वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए, वो आप उस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब ये आप इस 7 को याद रखिएगा तो आपको लगेगा कि लिमिट हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब है लिमिट सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम बता रहे थे
कि लिमिट जो है x टेंस टू a पर f(x) टेंस टू l होता है। तो उसको हम लोग सिंपल वे में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू l। कल के पिछले क्लास में आपको पिछले वीडियोज में इस टाइप का हम लिखे भी होंगे। तो ये हो गया, यानी x टेंस टू a पर f(x) का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, l हो गया। जैसे अभी हम बता रहे थे एग्जाम्पल में कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 होगा। तो उसका f2 पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, ये 4 प्लस 6 माइनस 5, 10 माइनस 5, ये तो अभी बता ही थे 5 आएगा। तो ये इसका f(x) का ये वैल्यू है, तो f2 उसका फंक्शनल वैल्यू हो गया 5। लेकिन जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले थे, लिमिट x टेंस टू 2 f(x), तो उस पे जो हमको वैल्यू आया था लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये इसका क्या हो गया, ये जो हम लोग निकाले थे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, 4 प्लस 6 माइनस 5, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये उसका लिमिटिंग वैल्यू। स्टूडेंट्स, वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द लिमिट x टेंस टू a f(x). इससे पहले मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो फंक्शन का बता ही दिया हूँ, समझ लिए आप लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म था फंक्शन का। उसके बाद हमको समझना है कि हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 4 प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हम लोग करेंगे तो वही हो गया कि लिमिट x टेंस टू a पे f(x) का जो लिमिट फाइंड करेंगे वो किस उसका रूल्स है। उस रूल्स में फर्स्ट रूल्स क्या है वो देख लीजिए कि यदि फंक्शन f(x) में x में डायरेक्ट x इक्वल टू a पुट करने पर फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो, यानी फंक्शन में f(x) में x इक्वल टू a पुट कर दें तो जो हमको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से वो किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा, f(a) को यानी x इक्वल टू a पुट करने से जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, जो फंक्शनल वैल्यू होगा, वही f(x) का क्या हो जाएगा, f(x) का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। अर्थात वो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू f(a). समझ गए होइएगा इस रूल्स को, इसको लिख भी सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल बताएं, बस सीधा सा ये समझिए कि यदि f(x) में यानी किसी फंक्शन में x इक्वल टू a डायरेक्ट पुट करते हैं और पुट करने के बाद उसका ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में वैल्यू नहीं मिलता है, यानी वो पुट करने से फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होता है, तो वहां पे फंक्शनल वैल्यू जो है वही उसका लिमिटिंग वैल्यू भी हो जाएगा। समझ गए होइएगा, इसको लिख लीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म तो इसमें है नहीं, तो इसमें कभी भी वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। बस जैसे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं सेम उसी टाइप से लिमिट का वैल्यू निकालें। कहीं कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, कहीं डरना नहीं है कि लिमिट कैसे हम लोग निकालेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 6 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1। इसका आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। बहुत आदमी डरते हैं कि लिमिट ये है, कैलकुलस का बेस है तो बहुत भारी है। ये कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको समझना है, माइंड को सेटअप कीजिए कि रूल्स को हमको अच्छे से समझ लेना। अभी और बहुत सा रूल्स बताएंगे, बस रूल्स को समझ लीजिए। इजी वे में आप लिमिट पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। कहीं कोई डरने की बात नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है। आप लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से निश्चित रूप से आप लिमिट का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, आसानी से बना सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, लिख ही लिए होइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसका। लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। इसमें देखिए ये रेशनल फंक्शन में लिए x स्क्वायर माइनस 3
अपॉन एक्स प्लस 1। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 0 तो नहीं आ रहा। यदि डिनोमिनेटर में 0 आता तब ये संभावना था इसका कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में बन सकता। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्या करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1, इसका आंसर आ गया। इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब चले आइए फिर थर्ड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस कॉस x। यहाँ भी देखिए फंक्शनल वैल्यू निकाल दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं आएगा। तो साइन 0 और माइनस कॉस 0 इक्वल टू साइन 0 का ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है वैल्यू 0, और कॉस 0 का 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये लग रहा होगा सबका आंसर 1 माइनस 1, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को फिर चेंज कर दीजिए। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी फंक्शनल वैल्यू ही इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस, ये और हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा 2, 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है। जैसे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं उसी टाइप से कल मैं एग्जांपल बताया था फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस क्या होगा 1, ऊपर में क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 अपॉन 2 कैंसिल होके क्या हो गया माइनस 1। यहाँ भी आ गया स्टूडेंट्स माइनस 1। लग रहा होगा ऐसा एग्जाम्पल ही आ रहा है कि लग रहा होगा सबका माइनस 1 मिल रहा है। नहीं, देखिए हम एक एग्जाम्पल चेंज करके बता रहे हैं। इसी में x टेंस टू 2 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। इसमें देख लीजिए या एक्स क्यू कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें भी देखिए डायरेक्ट पुट करने 2 माइनस 1 1, यह 2 का क्यू माइनस 1, तो कहीं भी 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो आ नहीं रहा। ये नहीं सिर्फ 0 अपॉन 0 ही इंडिटरमिनेट फॉर्म समझना, जो 7 लिखा है उसमें से कोई भी फॉर्म में आ सकता है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पहला रूल आपको यही बता रहा। तो यहाँ हो गया 2 का क्यू माइनस 1 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 7। अब तो फर्स्ट रूल को समझ ही ले होइएगा। इससे एग्जाम्पल अब और हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को एग्जाम्पल और बताना पड़ेगा, आप लोग खुद से एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड रूल्स क्या है। सेकेंड रूल्स हो गया सॉल्व करने का। यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक रेशनल फंक्शन हो, यानी फंक्शन जो गिवन रहेगा दिया हुआ वो एफ ऑफ एक्स एक क्या होगा रेशनल फंक्शन। 11 पर ही रेशनल फंक्शन परमेय फलन हिंदी में कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो होगा वो पोलिनोमियल पद होगा। आंसर हर दोनों में क्या होगा पोलिनोमियल टर्म होगा, बहुपदीय पद दिया होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रेशनल फंक्शन। ये 11th के चैप्टर में आप लोग 11 रेशनल फंक्शन को अच्छे से पढ़े हुए, रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए उसमें यदि एफ ऑफ एक्स एक रेशनल फंक्शन समझ गए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा, और x इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का इंडिटरमिनेट वैल्यू मिलता होगा, यानी वहां पे x डायरेक्ट x इक्वल टू ए पुट कर दें तो हमको फंक्शन का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलता होगा। तो उस स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक कंडीशन आएगा।
तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो रेशनल फंक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का फैक्टराइज करते हैं। यानी दोनों का फैक्टराइज अगर हो रहा है तो दोनों का करेंगे, अगर कोई एक हो रहा है तो किसी एक का करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद दोनों में अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है कुछ, तो उसको पहले क्या करना है, कैंसिल कर देना। यदि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा उसके बाद जो रिजल्टेंट बचेगा यानी जो टर्म बच जाएगा उसमें x इक्वल टू ए पुट कर देंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा। तो सेकेंड रूल को समझ गए होइएगा कि यदि एफ ऑफ एक्स एक रेशनल फंक्शन होगा और उसमें x इक्वल टू ए डायरेक्ट पुट करने से उसका क्या होगा, इंडिटर्मिनेट फॉर्म में वैल्यू मिल रहा होगा, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर का फैक्टराइज कर देना है। यदि दोनों में दोनों का हो रहा तो दोनों का, यदि किसी एक में हो रहा है या अंश का हो रहा तो अंश का करेंगे, हर का हो रहा तो हर का। यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर में किसी एक का भी होगा फैक्टराइज तो उसको फैक्टराइज कर देना है। उसके बाद कॉमन फैक्टर जो होगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर का उसको कैंसिल कर देना है। आफ्टर रिजल्टेंट जो बचेगा उसमें एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये देखिए एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, x टेंस टू 3 पर किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। देखिए 3 रखिए, 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर में आ गया 0, ऊपर में करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या होगा, 9 माइनस 9, 3 माइनस 3, 0 अपॉन 0 आ गया इंडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो जैसे ही इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा तो इसको हमको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे पुट नहीं करना है। तो क्या है उसके बाद रूल्स, तो उसका रूल्स है कि सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है। तो देखिए ऊपर में फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन नीचे में सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक है, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, तो ये वही नीचे वैसे ही रहेगा। ऊपर वाले को फैक्टर करके देखिए क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, x माइनस 3। समझ गए। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन क्या होगा, x माइनस 3। एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल। अब रिजल्ट क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3, जो कट रहा 1 मिनट, अब x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। अब क्या करना है, क्या था कि आफ्टर कॉमन फैक्टर कैंसिल के बाद रिजल्टेंट में क्या करना है, एक्स इक्वल टू पुट कर देना, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। तो समझ गए होगा। इस एग्जांपल से एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना। तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 का स्क्वायर पुट करके देखिए 9, 4 इंटू 3 12 अब प्लस 3 नोमिनेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, हम 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3, एक मिनट ये माइनस 3 हो जाएगा, अब माइनस 3। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 0, ऊपर 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0 आ गया इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो क्या करना है, ये रेशनल फंक्शन है तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, इसमें दोनों का फैक्टराइज होगा तो आता होगा, 10th में पढ़ेगा फैक्टर करने के लिए x टेंस टू 3
ऊपर में एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को बांटने वाला सीखे हैं आप लोग। तो -4x है, इधर 1 इंटू 3 3, इसको क्या लिख सकते हैं -3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा -4x और 3 इंटू 1 3 मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर 3, तो 1 इंटू 3 -3, इधर -2 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3। अब ऊपर में क्या कॉमन होगा, लिमिट x टेंस टू 3, x कॉमन लेंगे, x -3 -1 कॉमन लेंगे, x -3, इधर x कॉमन लेंगे, x -3 दोनों में, इसमें 1 कॉमन लेंगे, x -3, लिमिट x टेंस टू 3, क्या होगा ऊपर x -3 इंटू एक्स -1, नीचे क्या होगा x -3 फैक्टर हो जाएगा इंटू क्या होगा x प्लस 1। अब यहाँ तक में आपको देखिए कुछ कटेगा, कैंसिल होगा, x -3 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट बचा x टेंस टू 3 x -1 अपॉन x प्लस 1। अब तो रिजल्ट जो भी आएगा कैंसिलेशन के पश्चात, तो आपको डायरेक्ट उसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो 3 - 1 बाय 3 प्लस 1 क्या होगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 1/2। इसका आंसर हो गया 1/2। इसको लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल इसका भी दिए, तो ये रूल भी समझ गए होइएगा। अब आगे नेक्स्ट इसका थर्ड रूल बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब इसका थर्ड रूल देखिए, रूल थर्ड कैसे लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या, यदि x इक्वल टू पे फंक्शन f ऑफ x इंडिटर्मिनेट फॉर्म में, यानी पहले से है कि डायरेक्ट x इक्वल टू पुट कर दें तो f ऑफ x का इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा। और f ऑफ x में सड, ये पढ़े हुए घातांक करनी, आप 9th चैप्टर में या 8 में ही पढ़े हुएगा घातांक करनी, तो उसी में सड होता है करनी के फॉर्म में, जिसमें पढ़े हुए रेशनलाइजेशन परमयकरण करते हैं, उसी चैप्टर में सड है, करनी है। तो अगर f ऑफ x में सड का टर्म क्या हो, शामिल हो, यानी उसके साथ f ऑफ x तो है ही जो, लेकिन उसमें सड का टर्म भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके कंजुगेट सड से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट सड का मतलब समझ, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं बस समझिए उसी तरह से परमयकरण कर देंगे, कंजुगेट सड से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका रूल तो जान ही रहे हैं। उस मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन फैक्टर जो मिलेगा उसको क्या करना है, वहां पे कैंसिल कर देना है। कॉमन फैक्टर कैंसिल जब हो जाएगा तब x इक्वल टू डायरेक्ट पुट कर देना, जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि यदि x इक्वल टू पर f ऑफ x का इंडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, फंक्शन का वैल्यू जो है वो निर्धारित रूप में मिल रहा हो, और f ऑफ x में सड का रूप शामिल हो, यानी करनी के रूप में वो f ऑफ x दिया हुआ हो, तो वहां पे कंजुगेट सड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट जो बचता है उसमें x इक्वल टू पुट करके लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान होगा जल्दी में। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 0 ही कर दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए ये फंक्शन तो है ही f ऑफ x, लेकिन इसका जो फंक्शन का न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर का टर्म जो अंश का पद है वो सड्स के रूप में, करनी के रूप में, यानी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट्स हो, इस टाइप का जब है, तो इसका रेशनलाइजेशन टर्म समझ रहे हैं, उसी से समझिए। यहाँ माइनस है तो इसके प्लस से क्या करना है, न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, यही उसका कंजुगेट हो जाता है। यानी सड का कंजुगेट सड होगा, उसका साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई करे, जिससे कि वो क्या हो, सड के फॉर्म से बाहर हो जाए, उसी को हम लोग कंजुगेट सड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, इसका क्या होगा
1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग करेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये जो मल्टीप्लाई किए कंजुगेट साइड से कहाँ पे था, ये नोमिनेटर में था, नोमिनेटर में कर दिए। लेकिन हमको ये टर्म है, इस टर्म के साथ हम कोई छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते हैं, रिजल्ट यही आना चाहिए। तो कर दिए तो फिर अपने मन से किसी में मल्टीप्लाई करने का रूल नहीं है। तो इसके लिए, इसके सेटलमेंट के लिए हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी यही टर्म लिख देना। अब क्यों लिखते हैं डिनोमिनेटर में यही टर्म, देखिए जब ऐसा हम लिखते हैं तो ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने में हमको किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हो रहा। जो टर्म था वही टर्म मिल जाएगा, ऐसे भी कैंसिल होगा तो जो ऊपर का टर्म था वही मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसके कंजुगेट साइड से जो साइड का टर्म होगा उसके कंजुगेट से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका सेटलमेंट कर देना है। हो सकता है डिनोमिनेटर में होगा साइड तो नोमिनेटर में उसको सेटलमेंट करेंगे, नोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में सेटलमेंट करेंगे। अब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर में इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पढ़ेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अलजेब्रा में क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी टर्म से ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या होगा, ये देखिए रूट इसका कैंसिल होगा स्क्वायर से तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, इसका रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन क्या होगा स्टेप में, एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर में होगा 1 प्लस एक्स, साइन चेंज होगा इसका -1 प्लस एक्स, आप और नीचे क्या होगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें से कुछ कैंसिल होगा, नोमिनेटर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लें इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब देख रहे हैं इसमें और कैंसिल होगा कुछ, x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब तो कोई फैक्टर कैंसिल नहीं होगा तो क्या था, फैक्टर कैंसिल के बाद रिजल्टेंट में डायरेक्ट एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं। तो यहाँ टेंस टू क्या है 0, तो 0 पुट कर देंगे, 2 रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 इक्वल टू 2, ये रूट 1 हो जाएगा, ये भी रूट 1 होगा। अब समझ रहे हैं रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 2 कैंसिल होके क्या होगा 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा कट रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया थर्ड रूल्स का, ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, पहले इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिख लिए होइएगा, अब देखिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान होगा जल्दी में।
अब जो ले रहे हैं वो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन क्या होगा x रूट कर दीजिए रूट x माइनस 1, यानी इसमें दोनों टर्म ले लिए सड के फॉर्म में है, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर 1 रूट 1 1 1 माइनस 1 0 आ गया 0। डिनोमिनेटर में भी रूट 1 का 1 1 माइनस 1 0 आ गया किस फॉर्म में, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो इस केस में क्या करना है, तो हमको कंजुगेट साइड, इसमें कंजुगेट साइड देखिए इसका कंजुगेट क्या होगा प्लस, और इसका भी कंजुगेट प्लस, पहले इसका भी हम लोग कंजुगेट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो साइड है उसका भी कंजुगेट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसका कंजुगेट से करेंगे न्यूमरेटर वाले टर्म का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये तो कर दिए। अब अभी से पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, इसका सेटलमेंट क्या करना, न्यूमरेटर में किए तो अब डायरेक्ट तो अपने मन से कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए इसके सेटलमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। अब ये दोनों कैंसिल 1 होगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होने पे रिजल्ट में कोई तरह का चेंज, ये इसके टर्म में कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा, ये हो गया। अब देखिए हमको डिनोमिनेटर में भी साइड है, इसका भी इसका कंजुगेट लेंगे तो रूट एक्स माइनस 1, उसका क्या होगा रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा साइन अपोजिट करके। तो इसको मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स प्लस 1 को डिनोमिनेटर में, लेकिन फिर वही हुआ डिनोमिनेटर में जब करें तो इसका सेटलमेंट क्या करना है, ऊपर कर देना है रूट एक्स प्लस 1। सेटलमेंट समझ रहिएगा, नहीं समझ हर जाना समझते हैं हिंदी में, हर जाना वही यहाँ पे सेटलमेंट का अर्थ हो गया, हर जाने के रूप में। जैसे आप चला रहे हैं गाड़ी, या गाड़ी के आगे कोई आ गया बकरी का बच्चा, अब उसको अगर मान ली धक्का लगा दिए तो फिर उसके क्या होगा, जो मालिक होंगे जो वो पहुंच जाएंगे कि नहीं मेरा बकरी का नुकसान हो गया, उसमें हमको कुछ दीजिए। तो उस समय आपको क्या करना होगा, कुछ न कुछ उसके इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा। या मान ली किसी की गाड़ी में आपके द्वारा धक्का लग जाता है, तो फिर उसके गाड़ी में जो भी नुकसान होता है उसके लिए हम लोग उसके लिए सेटलमेंट के रूप में, हर जाने के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ क्या हुआ, इसका जब हम सेटलमेंट किए यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए, रूल के अनुसार हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए, लेकिन अपने मन से जब हम इसको करें इसके सेटलमेंट के लिए हमको डिनोमिनेटर में भी उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और जब डिनोमिनेटर वाले का कंजुगेट साइड से मल्टीप्लाई किए, इसके सेटलमेंट के लिए हमको न्यूमरेटर में भी रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमको लग रहा है बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक ढंग से सिर्फ रूल्स को समझिए, बना लीजिएगा, कहीं भी लिमिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई भी क्वेश्चन लिमिट का होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये दोनों को एक साथ कर दिए। डिनोमिनेटर में क्या है रूट एक्स माइनस 1, इसका ये रूट एक्स प्लस 1। अब क्या होगा, ये तो इसके साथ एडजस्ट किए फार्मूला लाने में, और ये इसके साथ बच गया ये और ये, तो ये दोनों को अलग कर दीजिए, रूट एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1, अब ऊपर में क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, पिछले क्वेश्चन में वही बताए थे। तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या होगा फिर रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 1, ऊपर हो जाए एक्स पावर 4 माइनस एक्स, इधर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब ऊपर में देखिए फैक्टर आपको करना पड़ेगा, कॉमन तो आ रहा है इसमें एक्स, क्योंकि पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक्स कॉमन होगा, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन क्या होगा एक्स माइनस 1 इंटू इधर हो गया रूट एक्स प्लस 1, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर
प्लस रूट एक्स। यहाँ तक इसको लिख भी सकते हैं। अब ये जो एक्स क्यू माइनस 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है 1 पे पावर, तो 1 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तब फार्मूला में आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में। तो हमको क्या करना है, आगे वही करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका आगे के टर्म को सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में की लिमिट x टेंस टू 1। अब क्या है यहाँ पे x ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में क्या होगा, a माइनस बी, फॉर्मूला पर है अलजेब्रा में, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी के स्थान पे क्या है 1, ए के स्थान पे क्या है यहाँ x, अपॉन नीचे में क्या होगा x माइनस 1 इंटू ये तो रहेगा ही रूट एक्स प्लस 1 और उधर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब देखिए इसमें x माइनस 1 कैंसिल, नोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब क्या रिजल्ट बचा आया, इसमें रिजल्ट से क्या बच रहा है x टेंस टू 1, ऊपर में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू फिर क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, इधर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट पुट कर देना है, ये 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट 1 प्लस 1, एक टर्म हो गया। नीचे का टर्म में क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस रूट 1, क्या है सॉल्व होके 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, इधर भी रूट 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा तब 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, इसका आंसर आ गया 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फिर सॉल्व, ये ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए फोर्थ रूल्स क्या है इसका, कि यदि x इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, यानी जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तभी तो आगे रूल बनेगा। तो फर्स्ट में अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं ही आएगा तो फर्स्ट रूल सही बन जाएगा, सेकेंड रूल भी बन जाएगा, थर्ड रूल से भी आगे। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड रूल भी काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में देखना है कि अगर x इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है और एफ ऑफ एक्स में सीरीजेज का यानी श्रेणियों का टर्म क्या हो इंक्लूड हो, उसमें सम्मिलित हो, तो उस स्थिति में क्या करना है सीरीज का एक्सपेंशन फॉर्म विस्तारित रूप जो होता है वो लिख देना है। लिखने के बाद यदि उसमें कॉमन फैक्टर मिलता है न्यूमरेटर में, उसको कैंसिल कर देना है और जो रिजल्टेंट बचेगा उसमें x इक्वल टू ए को पुट कर देंगे, लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अब आ रहा होगा कि क्या क्या सीरीजेज होगा, तो ये 11th में आप पढ़े हैं, बाइनोमियल सीरीज पढ़े हैं, उसमें लॉगरिथम फंक्शन का भी सीरीज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी सीरीज होता है। तो वो हम कुछ सीरीजेज जो है इंपॉर्टेंट सीरीजेज वो लिख दे रहे हैं, वो सीरीजेज का एक्सपेंशन देख लीजिए। आप उसके एक्सपेंशन फॉर्म को लिख के कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके रिजल्टेंट में x इक्वल टू ए पुट करके लिमिटिंग वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको क्या करना है, अगर इस सीरीजेज याद नहीं रहे तो उसके लिए हम कुछ इसका फार्मूला बताएंगे लिमिट का, ठीक है। बस उस फार्मूला में उसको क्या करना है, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद उस फार्मूला के बेस से हम क्या करेंगे लिमिट का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम इसके कुछ सीरीजेज के टर्म को लिख रहे हैं, लिखने के बाद उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। याद करना है याद भी कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा भास्ट लगेगा तो फिर इसके इजी प्रोसेस फार्मूला से भी हम लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट में जैसे पढ़े हैं सब इम्पोर्टेंट सीरीजेज, अब उसमें पहला बाइनोमियल पढ़े हैं x प्लस ए टू दी पावर या a प्लस एक्स
ए प्लस एक्स टू द पावर एन। 11th में पढ़े हुएगा। इसका क्या होता है एन सी 0 ए टू द पावर एन प्लस एन सी 1 कम्बिनेशन के फॉर्म में। उसको ये देखिए थोड़ा कम्बिनेशन में होगा तो बहुत बच्चे अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा। जैसे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं इसका हो जाएगा ए टू द पावर एन नहीं ए टू द पावर एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ए टू द पावर एन एन ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आगे का टर्म होगा। लास्ट में क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन। सेकेंड क्या हो गया इसी का माइनस का टर्म होता है ए माइनस एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन माइनस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स। फिर प्लस हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे का टर्म क्या होगा माइनस होगा फिर डॉट डॉट इसी टाइप से। इसमें लास्ट में माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन होगा। फिर थर्ड देख लीजिए इसी में 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ए के प्लेस पे 1 आ गया तो इस टर्म में क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या हो गया एक्स टू दी पावर एन। फोर्थ में देखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन 1 माइनस एक्स। जैसे ये टर्म है इसमें ए के प्लेस पे 1 आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस फिर एक टर्म माइनस एक प्लस होगा। अब माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। ये 4 हो गया। अब इसका कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए। 5 में क्या होगा ए प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस ए माइनस एक्स टू दी पावर एन क्या हो जाएगा कंबाइंड फॉर्म तो 2 इंटू जब इसे देखिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा थर्ड टर्म कैंसिल होगा तो दो टर्म मिलेगा तो 2 इंटू हो जाएगा ए टू दी पावर एन फिर 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा 2 इंटू एन माइनस 1। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे ए एक्स टू दी पावर एन ए माइनस एक्स टू दी पावर एन ये दोनों को ऐड कर लिए तो ये माइनस वाला टर्म कैंसिल होगा तो 2 तो 2 कॉमन बाहर ले लिए ए टू दी पावर एन ये होगा। फिर इसमें भी 2 कॉमन बाहर है ही एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ए पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इसी तरह डॉट डॉट नेक्स्ट टर्म तक जाएगा। अब इसी का डिफरेंस देख लीजिए तो इसमें ये दोनों माइनस होगा तो ये टर्म बचेगा ये कैंसिल होगा ये कैंसिल तो यहाँ होगा 2 इंटू एन ए पावर एन माइनस 1 एक्स। इसके बाद का टर्म एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 6 ए पावर एन माइनस क्यू एक्स क्यू पढ़े बाइनोमियल तो समझ ही गए होगा। फिर देखिए इस दोनों का एडिशन करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन तो ये क्या होगा दोनों ऐड होगा 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट हो गया। अगर माइनस करेंगे तो 2 इंटू एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 6 एक्स क्यू डॉट डॉट होगा। एक आएगा एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ए एक्स पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 3 ए क्यू एक्स पावर एन माइनस 4 डॉट डॉट क्या होगा ए टू द पावर एन माइनस 1। ये सब एक्सपेंशन है ये 9 एक्सपेंशन इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे और भी एक्सपेंशन सीरीज हम लिखेंगे। अब एक बार लिख देंगे आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। e टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है e
ई टू द पावर एक्स का 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू फैक्टोरियल 3 एक्स 4 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। इसी का माइनस आ जाएगा तो एक टर्म माइनस एक प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल एक्स का बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ई का वैल्यू एक्स के प्लेस पे 1 कर दीजिए, जहाँ जहाँ 1 है 1 का स्क्वायर 1 सब 1 होगा तो 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3 1 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा तो सेम इसी तरह एक्स के प्लेस पे 1 कर दीजिए, ये टर्म मिल जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करना है, दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर प्लस ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो समझिएगा एक्सपेंशन सीरीज है। एक लास्ट में समझिए e टू द पावर एक्स का 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ऑफ ए का क्या होगा क्यूब होगा डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ये टर्म है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख सकते हैं। कुछ और भी एक्सपेंशन से लीजिए, फिर वो मैं आपको लिख रहा हूँ। देखिए अब log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एक्स माइनस एक्स 4 बाई 4 डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। log 1 माइनस एक्स इसमें सबका साइन माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 डॉट माइनस डॉट डॉट क्या होगा इन्फिनिटी। इस दोनों में क्या करें log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस n प्रॉपर्टी में जानते हैं कि हम लोग log m प्लस log n है, इसको log m इंटू एन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स होगा तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐड करेंगे तो प्लस वाला ये माइनस एक्स एक्स कैंसिल एक्स क्यूब यानी एक्स एक्स क्यू एक्स 5 कैंसिल होगा तो ये टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको डिवाइड करते हैं log m माइनस n का माइनस करेंगे तो log m अपॉन n हो जाता है। तो ये log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, इसका साइन सब पॉजिटिव होगा तो इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स 4 कैंसिल होगा, एक्स क्यू एक्स 5 दो टर्म बचेगा, 2 कॉमन ले लिए। फिर देखिए एक साइन एक्स का एक्सपेंशन है और कॉस एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। एक प्लस एक माइनस दोनों में होता है। 10 का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 2 बाई 15 एक्स पावर 5 डॉट डॉट 2 बी का इन्फिनिटी। तो ये था कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, इसको याद रख सकते हैं। इस टाइप से भी हम सॉल्व करेंगे। और एक दूसरा इसका बताया है आपको, कुछ रूल्स होगा लिमिट्स का, उस लिमिट के रूल्स से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये मत समझिए कि बहुत भारी लग रहा है, बहुत इतना एक्सपेंशन कौन याद रखेगा या याद नहीं रखना। हम आपको रूल्स बता देंगे जिस रूल से आप ये एक्सपेंशन वगैरह याद रखे हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम लिमिट को सॉल्व करने के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे और उससे लिमिट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए देखना नहीं छोड़िएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, किसी तरह के समझने में प्रॉब्लम या कुछ आपको वीडियो से प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू, गुड डे, बाय।